गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है सीए पवन करमिले और करीब 10 वर्षों से 10 सालों से मैं सीए फाइनल में एसएफएम सब्जेक्ट लेता हूँ। अब हुआ क्या, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटे कि मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में क्यों जुड़ा हूँ। उसके पीछे वजह ये है कि मैं अपने बच्चों को, जो यार एक एक सब्जेक्ट का 20-20 हज़ार रुपये फीस दे रहा है, 20,000 15-20 हज़ार रुपये फीस दे रहा है एक एक सब्जेक्ट के सीए फाइनल का, मेरे मन में आया कि यार बच्चों से इतना ज़्यादा पैसा क्यों लिया जा रहा है। मैंने कोशिश बहुत किया कि कम पैसों में कम फीस में बच्चों को अपने लेक्चर्स प्रोवाइड करूं, पर सभी लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत बहुत मेहनत लग रही थी। फिर मेरे नज़र में आया अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जो कम फीस में अच्छे से अच्छे टीचर्स की जो सर्विसेज है वो आपको यहाँ से मिल सकती है बहुत कम फीस में, और इससे अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आया और मैंने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया। अपने विषय में अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो एसएफएम में मेरी क्लासेस सारे इंडिया में लगभग काफ़ी बच्चे मुझे जानते हैं, और स्पेशली 10 साल हो गए मुझे सीए फाइनल एसएफएम पढ़ाते हुए। टारगेट जो मेरा रहता है वो रहता है, मेन है कॉन्सेप्ट्स अच्छे से हो तो फिर क्वेश्चन तो बन ही जाने। तो अब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में फ़ायदा एक ही है, और प्रॉब्लम क्या हो रही थी, रिकॉर्डेड में प्रॉब्लम ये होती है कि हम डाउट्स तुरंत की तुरंत क्लियर नहीं कर पाते, जबकि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में लाइव क्लासेस चलेगी तो मज़ा भी आएगा पढ़ाने में कि बच्चों के डाउट्स भी आएंगे और हम क्लियर भी करेंगे। इसलिए अनअकैडमी दो वजह से अच्छा, एक तो बहुत कम फीस मेरे लिए बेस्ट है अनअकैडमी, क्योंकि कम फीस में यहाँ काम हो जाएगा, और दूसरा फ़ायदा है लाइव क्लासेस। ठीक है, तो सर आप अनअकैडमी में मैं एसएफएम क्लासेस लूँगा फाइनल की। आपको करना क्या है, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं उन्हें हालांकि प्रोसेस तो सब पता होगा, पहले भी टीचर्स ने बताया होगा, पर फिर भी मैं भी बता दूं कि आपको अनअकैडमी स्टार्ट कैसे करना, मतलब किस तरह से हमको सर अनअकैडमी में पढ़ना, तो स्टार्ट कैसे करें। बेटे करना कुछ नहीं है, आपको सीधा मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाना है, एक ऐप के थ्रू पढ़ना और कुछ नहीं है, और उसमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, अनअकैडमी लर्निंग, और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। स्टेप नंबर 2 में इंस्टॉल हो जाएगा। सर इंस्टॉल हो गया, उसके बाद क्या करना, उसके बाद कुछ नहीं, कैटेगरी आएगी सीए फाइनल और सीए फाइनल प्लस में आपको चले जाना है। कैटेगरी बहुत सारी हो सकती है, सीए सीएस की, आपको सीए फाइनल ऑप्ट करना है, पक्का फाइनल किया है, ये चैनल फाइनल का ही है तो उस हिसाब से। और उसके बाद आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सर सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है बेटे, जैसे मूवी वगैरह आप सब्सक्राइब करते हो ना, बड़े बड़े जो चैनल चल रहा है अमेजॉन प्राइम वीडियो वगैरह, उस तरह से। और ये देखो बेटे, ये है मेन चीज़ जो मुझे आपको बतानी है। क्या होता है कि यार एक एक सब्जेक्ट का आप 10-10 हज़ार रुपये फीस देते हो, इसकी अपेक्षा आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी एक बार उसी सब्सक्रिप्शन में आपको एसएफएम भी मिलेगा, एफआर भी मिलेगा, ऑडिट भी मिलेगा, टैक्स भी मिलेगा, अच्छे टीचर से पढ़ने को मिलेगा, और फीस, सबसे मुद्दे की बात है फीस। और आपको ऐसा लग रहा है कि यार सर आपकी मर्जी है, आप चाहो तो पूरे 2 साल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, आपको 1500 रुपये महीना पड़ेगा, चाहो तो एक बार ट्रायल बेसिस पे देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है फीस। ठीक है, और जब भी आप सब्सक्राइब करोगे आपको और आप जो मेरे थ्रू है वो सीधा ये कोड डाल सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये रेफरल कोड है, आप ये डाल दीजिए। हालांकि इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप रेफरल कोड यूज करेंगे, तो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ये चैनल क्योंकि अभी बना है 2-3 दिन पहले अनअकैडमी की तरफ से सीए फाइनल का, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कर सकते, सब्सक्राइब तो कीजिए, शेयर कर सकते तो कीजिए, क्योंकि पक्का बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है इस चैनल के थ्रू। ठीक है, और जब भी आप सब्सक्राइब करोगे तो ये रेफरल कोड यूज अगर करते हो आप, तो आपको 10% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा, वो आपकी मैटर। तो साहब बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, एसएफएम मैं सभी लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा था, यही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और ये टारगेट वही था, टारगेट मेरा पहले भी वही था, टारगेट आज भी वही है, और टारगेट ये है कि मैं कम फीस में बच्चों को अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूं, अच्छे से अच्छी टीचिंग क्वालिटी प्रोवाइड करूं, और वो यही पॉसिबल है। अब सर ठीक है, ये तो हो गया, ये तो हम पहले से जानते, जो बच्चे मुझे भी नहीं भी जानते। अब बात सर ये है
कि आप पढ़ाते हो एसएफएम, पढ़ाते कैसे हो। अब यार मुझे अपनी क्लासेस के विषय में डिस्कस करना है एसएफएम के लिए। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि मैं एसएफएम में इंडेक्स बेसिस, मतलब पहली क्लास की तरह चलो। पहली क्लास में होता है ना कि यार ये चैप्टर से ये कवर करना, ये इतने नंबर का आता है एग्जाम में, इस तरह से पेपर होता है। पर उससे मेरी टीचिंग, मतलब मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आज मेरी पहली क्लास नहीं, आज हम ऐसा एसएफएम का ऐसा टॉपिक उठा ले जो मुश्किल टॉपिक माना जाता है, और उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूं। सर कहना क्या चाहते हैं बेटे, सीधा डेमो क्लास। और डेमो क्लासेस में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पहले चैप्टर में ये है, दूसरे चैप्टर में ये आपको आता है, और ये कोई भी बता सकता। मैं एक टॉपिक उठा रहा हूं, हालांकि वो पहली क्लास नहीं होनी चाहिए, पर एक टॉपिक उठा के आपको समझा दूं, एक्सप्लेन कर दूं। तो ये मान के चलो कि ये मेरी डेमो क्लास है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं हम लोग एक मुश्किल टॉपिक, और उसका नाम है डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो एसएफएम में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा है जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, डेरिवेटिव्स। अच्छा, इस चैप्टर के विषय में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। अगर आप पहले क्लास कर चुके हैं तो आपको पता है अच्छे से, अगर आपने पहले क्लास नहीं किया है तो अपने सीनियर से जब बात करोगे ना तो वो आपको बताएगी कि यार बड़ा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन ऐसा है नहीं है एक्चुअल में। सर होता क्या डेरिवेटिव, टाइम पास नहीं है। हाँ, डेरिवेटिव क्या होता है, कभी आपने सुना है ये नाम कि यार शेयर मार्केट में पैसा लगाकर लोग बर्बाद हो जाते हैं? हाँ सर सुना तो है बेटे। शेयर मार्केट का मतलब शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, हम यही कुछ समझते हैं शायद, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत कुछ है। इसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा यार, इसमें तो बैटिंग की जाती है, इसमें सट्टा लगाया जाता है, सट्टा मार्केट। अच्छा सर, और वही सट्टा मार्केट में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से सट्टा लगाया जाता है लीगली। और ये आपको कहां पढ़ने को मिलेगा, डेरिवेटिव्स। सर एक्सप्लेन करके बताओ तब मजा आएगा। बिल्कुल सही, सुनना ध्यान से बेटे। एक बात बताइए, मान लो एक पर्सन है जिसका नाम है राम, ठीक है जी, ठीक है सर। आज राम को किसी कंपनी के शेयर खरीदना है। मान लो मैं बात कर रहा हूं रिलायंस का शेयर, और रिलायंस के शेयर का प्राइस कितना है, 500, मान लो 500 रुपए। रिलायंस के शेयर का प्राइस आज 500 रुपीज है, और राम को ऐसा लग रहा है कि ये जो शेयर का प्राइस जो कि आज 500 रुपए है, आज से कुछ दिन बाद, 3 महीने बाद शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। सोच के बताओ, अगर आपको ऐसा लगता कि रिलायंस के शेयर का प्राइस जो कि आज 500 रुपीज है, 3 महीने बाद या 2 महीने बाद शेयर का प्राइस 500 से ऊपर चला जाएगा, और अगर आपको प्रॉफिट कमाना हो तो कैसे प्रॉफिट कमाओगे? सर सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शेयर जो है शेयर खरीद लेंगे आज कितने रुपए में, 500 रुपए में, और उसके बाद क्या करोगे? और सर 3 महीने बाद तो बढ़ जाएगा। मान लो शेयर का प्राइस 3 महीने बाद कितना हो गया, 800 रुपए हो गया मान लो, तो हम बेच देंगे, खत्म, 300 रुपए कमा लेंगे, बात खत्म। बेटे बात इतनी सी है, पक्का अगर आपको लग रहा है बढ़ने वाला तो खरीदो भाई, और 3 महीने बाद बेच देना, और 3 महीने बाद कितने रुपए में बेच देना, 800 रुपए में कितना कमा लोगे, 300 रुपए। लेकिन किस्मत खराब, जब आपने शेयर खरीदा तब आपको लग रहा था कि 3 महीने बाद शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन 3 महीने हुए, और 3 महीने बाद किस्मत खराब, और शेयर का प्राइस कितना हो गया, शेयर का प्राइस 200 रुपए हो गया। ओहो, और आपको भाई 3 ही महीने के लिए पैसे इन्वेस्ट करना था, 3 महीने बाद आपको निकलना ही है शेयर मार्केट से बाहर। बताओ बेटे आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस? लॉस। कितने रुपए का लॉस हो रहा? लो बेटे 300 रुपए का लॉस हो गया, खेल खत्म। इसका मतलब यार समस्या है। समस्या क्या है, अगर मुझको ऐसा लग रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है तो मैं शेयर खरीदूंगा, पर बढ़ेगा तो प्रॉफिट है, और अगर कम हो गया तो लॉस है। अब मेरे मन में एक बात है, मेरे मन में क्या, राम के मन में एक बात आ रही है, यार काश ऐसा कोई जुगाड़ हो जाए कि अगर बढ़ता है तो मुझे प्रॉफिट हो, पर कम होता है
तो मैं लॉस बियर ही नहीं करना चाहता। ये फिर से बोल रहा हूं, अगर बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, और कम होता है तो मुझे बड़ा सारा लॉस हो जाएगा और मैं इस लॉस को बियर नहीं करना चाहता। राम का ये कहना। मैं डेरिवेटिव समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल आराम से समझना, बिल्कुल आराम से बेटे, जल्दबाजी मत करना। दूसरी बात, आज शेयर खरीदोगे तो आज कितने रुपए का शेयर? सर 500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। राम कहता है सर मैं इतना सारा पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता। इट मीन्स राम के साथ दो समस्या है। पहली समस्या, पहली बेटे बिल्कुल याद रखना, दो चीजों का प्रॉब्लम है। पहला, बहुत सारा पैसा लग रहा, 500 रुपीज। राम कहता मैं इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। और राम कहता दूसरी चीज, मुझे फायदा चलेगा पर कम होता तो मैं लॉस भी बियर नहीं करना चाहता। और इस प्रॉब्लम की वजह से मार्केट में डेरिवेटिव आ गए। अच्छा सर क्या है आखिर डेरिवेटिव? अभी एक काम करता हूं, मैं यहाँ डेरिवेटिव का डेफिनेशन लिखवाता हूँ, डेफिनेशन, और फिर उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आराम से। याद रखना ये दो प्रॉब्लम आपको याद रखना है जो राम के साथ हुआ था। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम लोग, हाँ जी, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इस एग्जांपल से बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डेरिवेटिव है क्या। लिखोगे मेरे साथ साथ, अगर लिख सकते हैं तो। डेरिवेटिव is a financial instrument which derives its value from an अंडरलाइंग एसेट। बाप रे बाप सर, ये क्या डेफिनेशन है? ये तो बड़ा टेक्निकल चीजें है। हाँ बेटे हाँ, अब ये जो लाइन लिखी हुई है इसी लाइन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिल्कुल डिटेल में आपको बात समझनी है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, अब सुनना ध्यान से बेटे, बस यही लाइन में डिस्कस करूंगा, ध्यान से समझो। ओके सर, ये लो भाई, ये कौन? राम। और ये ले लीजिए सर, ये क्या चीज है? ये है स्टॉक एक्सचेंज, ये है स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, राम को क्या लग रहा है? राम को ऐसे ये लग रहा है कि आज रिलायंस के शेयर का प्राइस कितना है? 500। और राम को ये लग रहा है कि शेयर का प्राइस आज से 3 महीने बाद शेयर का प्राइस 500 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब राम गया किसके पास? राम गया स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज को समझा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज शेयर का प्राइस जो कि आज 500 रुपए है, 3 महीने बाद ये बढ़ जाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज कहेगा भाई ठीक है ना, बढ़ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। कितना हो जाएगा? बोले 800 रुपए तो हो ही जाएगा। बोले ठीक है, शेयर खरीद लो, आज खरीद लीजिए 500 में, और 3 महीने बाद बेच देना। जब आपको लग ही रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, तो वही तो करते हैं सब लोग, आप भी ऐसे कीजिए। राम कहते हैं नहीं स्टॉक एक्सचेंज, मेरे साथ दो प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम कि शेयर खरीदने में बड़ा सारा पैसा लग रहा है, 500 रुपीज लग रहा है, और वो ना अभी मेरा खर्च करने का, उतना सारा पैसा खर्च करने का दिल नहीं है अभी, इतना सारा मैं इन्वेस्ट कर भी नहीं सकता। अच्छा, और दूसरा क्या प्रॉब्लम है स्टॉक? बोले दूसरा प्रॉब्लम ये है कि शेयर का प्राइस अगर बढ़ता है, अगर 800 हो जाता है 3 महीने बाद 800, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फायदा। लेकिन बोले अगर मान लो 200 हो गया तो लॉस होगा, और ये लॉस मैं बियर नहीं करना चाहता। दो चीजों का प्रॉब्लम राम ने समझाया, दो चीजों का। अब बेटे अब सुनोगे, स्टॉक एक्सचेंज कहेगा, थोड़ा मसाला लगाकर बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि डेरिवेटिव क्या है। सबसे पहले
तो स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि ठीक है राम, सुनो ध्यान से। बोले राम एक काम कीजिए, राम को समझा रहा, आप ना हमारे साथ स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है? राम के साथ। किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है? राम के साथ स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। राम कहता ठीक है। बोले क्या रहेगा? बोले कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा रहेगा कि राम आप आइएगा कितने महीने बाद? 3 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद। और 3 महीने बाद यही रिलायंस का शेयर हमसे 510 भी हो सकता, 500 ही बोल देता हूं, 500 रुपए में ले लेना, बात खत्म। अच्छा जी। राम कहता हुआ 3 महीने बाद राम आएगा। बोले अभी कोई 500 नहीं देना है, 3 महीने बाद आना और 3 माह। बोले वाह, अभी तो पैसे ही नहीं लग रहा है। बोले हाँ। राम कहता अच्छा। 3 महीने बाद राम को आना है किसके पास? स्टॉक एक्सचेंज के पास। और 3 महीने बाद शेयर कितने का मिल जाएगा? 500 का मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा चेंज कर, स्टॉक एक्सचेंज देता 500 नहीं, थोड़ा सा 510 रुपए है, 510 रुपए, ताकि अब कंफ्यूज ना हो बाद में। अच्छा, राम कहता चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। राम कहता मैं रिपीट करता हूँ एक बात को, मैं आपके पास आऊंगा स्टॉक एक्सचेंज कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। आपसे शेयर खरीद लूंगा। हाँ, कितने रुपए में? 510 रुपए में, 510 रुपए। और फिर उसको मैं मार्केट में बेच दूंगा तुरंत, मेरा तो फायदा हो जाएगा। बोले हाँ, अगर 800 रुपए हो गया तो मेरा तो फायदा है, बात खत्म। अच्छा, ये बात है। लेकिन अगर बोले राम बोलता है अगर मान लो 200 रुपए हुआ स्टॉक एक्सचेंज, तो बोले फिर मत आना, फिर आपका टेंशन ही नहीं। राम बोलते वाह, लॉटरी लग गई। राम कहता मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट कब करना है? बोले कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने बाद नहीं, कॉन्ट्रैक्ट आज करना है। तो राम कहता वाह, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा राम यू हैव राइट टू बाय शेयर आफ्टर 3 months at rupees 510, 510 रुपये। ठीक है। राम कहता हुआ अच्छी बात है। राम कहता ठीक है सर, सुनो स्टॉक एक्सचेंज, अगर शेयर का प्राइस 200 रुपए हुआ तो बोले भाई मत आना फिर खरीदने, बस खुश। वाह, अब राम की दोनों समस्याएं खत्म हो गई। पैसा क्या अभी लगाना पड़ रहा है? नहीं। दूसरा अगर प्राइस बढ़ता है तो राम जाएगा खरीदने, अगर प्राइस कम होता है तो राम जाएगा ही नहीं। तो राम की दोनों ही टेंशन खत्म। स्टॉक एक्सचेंज से बोलता है राम कि वाह यार, इतनी अच्छी बात है, मतलब मुझे अभी कुछ भी नहीं देना? बोले नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि कुछ भी नहीं देना, आपको थोड़ा बहुत तो पैसा देना ही पड़ेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कीमत तो आपको देना पड़ेगा। और राम आपको बिल्कुल थोड़ा सा पैसा देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए दे देना, बात खत्म। राम ने कहा 20 रुपए किस चीज का? एडवांस है क्या? बोले एडवांस में एडवांस नहीं है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? किस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? राम और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और उसकी कीमत, इसकी कीमत देनी पड़ेगी आपको, इस रिसिप्ट की कीमत देनी पड़ेगी। और कितना रुपए देना पड़ेगा? बोले बस 20 रुपए दे दो, बात खत्म। 20 रुपए दे दीजिए, बात खत्म। और 20 रुपए कौन देगा? राम। किसको देगा? स्टॉक एक्सचेंज को। हालांकि पिक्चर में बहुत कुछ लोग हैं, वो बाद में आएंगे पिक्चर में। कौन देगा? राम। कब देगा? 3 महीने बाद देगा कि आज देगा? आज देगा। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत, इस रिसिप्ट की कीमत, ये रिसिप्ट मैं किसको दे दूंगा? राम को। मैं स्टॉक एक्सचेंज में राम को दे दूंगा और मुझे बदले में कितना रुपए मिल जाएगा? 20 रुपए मिल जाएगा। राम कहता वाह यार, ये पेपर मिल गया। ये पेपर कितने रुपए का मिला? 20 रुपए का। और 3 महीने बाद ये पेपर लेकर मैं जाऊंगा और मुझे राइट रहेगा। किस चीज का राइट रहेगा? कि मुझे शेयर 510 रुपए में मिल जाएगा, बात खत्म। यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके सर, थोड़ा तो आइडिया हो गया। अब थोड़ा आइडिया, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऑप्शन में टेक्निकल लैंग्वेज यूज ही नहीं करना चाहता।
अभी तक सर इतनी बात समझ में आई, स्टॉक एक्सचेंज और राम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बिल्कुल। और कॉन्ट्रैक्ट की कीमत कितनी है, इस पेपर, इस रिसिप्ट की कीमत कितनी है, 20 रुपये, 20 रुपीज़। कौन दे रहा है, राम। और ये रिसिप्ट लेकर राम 3 महीने बाद जा सकता है। अब राम बहुत खुश है, वाह यार 10-20 रुपए की रिसिप्ट है। अब सुनना ध्यान से, आज शेयर की कीमत कितनी है, 500 रुपए। आज शेयर की कीमत है 500 रुपीज। अब 3 महीने को तो अभी टाइम है ना यार, क्या शेयर की प्राइस में डेली चेंज होगा, यस। एक दिन हुआ और शेयर की प्राइस हो गई 550 रुपए। राम की खुशी का ठिकाना नहीं। राम भगवान से क्या प्रार्थना करेगा, राम भगवान से यही प्रार्थना करेगा, प्लीज भगवान शेयर का प्राइस बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। और अगले ही दिन शेयर का प्राइस 550 रुपए हो गया। राम घर में रखा था ये रिसिप्ट, कितनी थी इसकी कीमत, 20 रुपए दिया था। राम बहुत खुश, वाह यार ये रिसिप्ट तो बड़ी काम की चीज है, मैंने सिर्फ 20 रुपए ही दिया, अभी ये 550 रुपए। राम बहुत खुश। अगले दिन और शेयर का प्राइस बढ़ा और कितना हो गया, 560 रुपए हो गया। राम की खुशी का ठिकाना नहीं, बोले बढ़ जाने दो, मजा आ रहा है। एक दोस्त आया राम का, बोले सुनो ना राम, क्यों खुश लग रहा हो। राम बोलता यार मालूम है ऐसा ऐसा मैंने किया था, ये रिसिप्ट मिली थी, 3 महीने बाद में ये रिसिप्ट लेकर जाऊंगा और मुझे मिल जाएगा शेयर, मुझे 510 का, मेरा तो फायदा ही फायदा होने वाला है। बोले कितने में खरीदा था रिसिप्ट, बोले 20 रुपए में खरीदा था। अब उसका दोस्त बोलता है, बोले सुनो ना ये 20 रुपए में मुझे भेज दो ये रिसिप्ट। बोले जो आपने 20 रुपए दिया है ना, वो 20 रुपए में ये रिसिप्ट आप मुझे भेज दीजिए। राम बोलता नहीं 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 नहीं। बोले आप मत जाना रिसिप्ट लेके, जैसे एक बात बोलो राम, अगर ये रिसिप्ट आपने मुझे ट्रांसफर कर दिया, आज मुझे भेज दिया, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज जा सकता हूँ कि, बोले जा सकते हो, नेगोशिएबल है ये, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बोले ठीक है फिर तो टेंशन ही नहीं, आप मुझे भेज दीजिए। राम ने कहा बेच तो दूंगा, बेच सकता हूँ ऐसा नहीं, पर 20 रुपए में नहीं, थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा भाई, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। बोले कितना दे दूं, बोले एक काम करो 30 रुपए दे दो, मन से बोल रहा हूँ सब चीज। फिर उसका दोस्त बोलता नहीं नहीं भाई 30 रुपए तो ज्यादा ले रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा। उसका दोस्त चला गया, अगले दिन शेयर का प्राइस 570 हो गया। अब उसका दोस्त आया, लाओ बोले 30 रुपए में दे दो। बोले नहीं अब 30 नहीं, अब थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, 35 रुपए देना पड़ेगा इस रिसिप्ट की कीमत। बेटे अब समझो कॉन्सेप्ट, इसका नाम क्या है, इसी ये जो रिसिप्ट है ना, इसी का नाम है डेरिवेटिव, इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है डेरिवेटिव। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है डेरिवेटिव। और ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल, और इसकी वैल्यू बढ़ती है और कम होती है। क्यों होती होगी, किस वजह से होती होगी, ये होती होगी शेयर के प्राइस के बढ़ने या कम होने से। इट मीन्स जो एसेट है, एसेट वो ये है, और इसकी वैल्यू कहां से डिराइव होती है, डिराइव तो हो रही है इसकी वैल्यू, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और इसकी वैल्यू डिराइव कहां से हो रही, अंडरलाइंग एसेट से हो रही है। ठीक है, बात मैं डेरिवेटिव का बुक का मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि एक सिंपल सी बात है। मैं ऐसा भी बोल सकता था डेरिवेटिव कुछ है नहीं है भाई, सट्टा लगाने का एक टूल है, बस बात खत्म। बट ठीक है, मुझे डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बताओ इस रिसिप्ट की कीमत बढ़ेगी कम होगी, वो किस पर डिपेंड करता है सर, वो एसिड पर डिपेंड करता है। इट मीन्स इसकी वैल्यू डिराइव कहां से हो रहा है, इसकी वैल्यू डिराइव हो रहा है अंडरलाइंग एसिड के थ्रू। और क्या मैंने आपको वही लैंग्वेज लिखा रखा है, यस। अगर देखो तो मैंने लिखवा लेकर रखा है, डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू डिराइव होगी कहां से होगी, फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसिड। ठीक है, ओके सर। तो ये इतना सब कुछ समझाने के पीछे, हालांकि डेरिवेटिव मैं सीधा बोलूं एक टूल है बैटिंग का, पर ये बुक की लैंग्वेज, और बुक की लैंग्वेज मुझे समझानी पड़ेगी। अब डेरिवेटिव में हमें पढ़ना क्या क्या होता है, लिखोगे देयर आर फोर टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। हमें 4 चीजें डिस्कस करना है। फर्स्ट में हमें डिस्कस करना है ऑप्शन, दूसरे में डिस्कस करना है फ्यूचर,
तीसरा डिस्कस करना है फॉरवर्ड, और चौथा डिस्कस करना है इंटरेस्ट रेट। सर ये क्या चीज है? ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड, इंटरेस्ट। बेटे ये क्या चीज है ये मुझे भी नहीं मालूम। ये तो तब मजा आएगा जब हम ऑप्शन के विषय में डिटेल में समझेंगे। उसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि करेंसी डेरिवेटिव होता है, कमोडिटी डेरिवेटिव होता है, गोल्ड पे सट्टा लगाया जा सकता है, करेंसी पे सट्टा लगता है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैटिंग की जा सकती है, ये सब कुछ। पर क्या अभी के अभी सब कुछ समझाना इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए ताकि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैं अभी ये सब कुछ नहीं समझा रहा हूं, मुझे समझाना भी नहीं है। मैं जो बात करूंगा वो किसकी बात करूंगा? ऑप्शन कि ऑप्शन क्या होता है, बस वही समझने की हम कोशिश करते हैं। और इसी के बाद मैं क्लास ओवर कर दूंगा क्योंकि ये डेमो क्लास है। अभी सिर्फ ऑप्शन के विषय में, अभी मैं फ्यूचर वगैरह कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात किसकी करेंगे? ऑप्शन। तो आ जाइए ऑप्शन पर। हाँ, तो बात करते हैं बेटे हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बहुत कुछ लिखवाना है, पर लिखवाने से पहले मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूं तो उससे फ़ायदा क्या होगा? अगर लिखेंगे ना जब लोग, हम लोगों को ऑलरेडी चीज़ें याद हो गई होगी। तो ठीक है सर, अब हम समझते, बिल्कुल ध्यान से समझते, धीरे धीरे समझेंगे बात को। हाँ जी, सुनना ध्यान से। सर ये कौन है? बिल्कुल ध्यान से, स्टोरी रिपीट लगेगी पर रिपीट नहीं है। राम। और सर राम तो ठीक है, बीच में कौन है? ये ले लो भाई। इसका नाम मैंने क्या बोला था? इसका नाम बोला था स्टॉक एक्सचेंज। राम को क्या लग रहा है? राम को ये लग रहा है कि आज से 3 महीने बाद शेयर का प्राइस 500 से ऊपर जाएगा। कौन सी कंपनी के शेयर का प्राइस? रिलायंस। आज से 3 महीने बाद रिलायंस के शेयर का प्राइस 500 से ऊपर जाएगा। राम को ये लग रहा, पर राम के साथ जो प्रॉब्लम थी वो 2 प्रॉब्लम थी। एक तो वो आज 500 रुपए इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, थोड़ा बहुत पैसा देने को तैयार हूं। दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी समस्या ये थी कि कहीं शेयर का प्राइस कम हो गया तो लॉस ना हो जाए। तो ये दो प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के लिए राम किसके पास गया? स्टॉक एक्सचेंज के पास। और राम ने ये कहा कि स्टॉक एक्सचेंज सुनो ना, एक काम करो, चलो ना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते। आज से 3 महीने बाद, अब बिल्कुल ध्यान से समझना मैं जो कुछ बोलने वाला हूं, आज से 3 महीने बाद स्टॉक एक्सचेंज आप मुझे शेयर 500 रुपए में दे देना। मैं 510 को इग्नोर कर रहा हूं, 500 रुपए में दे देना, बात हो रही है आज से 3 महीने बाद। स्टॉक एक्सचेंज भैया बोल रहा है भाई मैं क्यों दूं, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करने आ जाओगे आप, ऐसे थोड़ी ना। मेरा काम, स्टॉक एक्सचेंज बोल रहा मेरा काम बस इतना है कि मैं 2 शेयर होल्डर को या फिर 2 इन्वेस्टर्स को आपस में मिलवाता हूं, बदले में मुझे ब्रोकरेज मिलता है। आप कहते हो कि मेरे साथ मैं क्यों करूं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट? मेरा काम है 2 लोगों को मिलवाना, सवाल ही पैदा नहीं होता। बोले क्या कुछ भी बात कर रहे हो आप? अब बेटे मसाला लगाकर सारी चीज समझो। राम, अब बेटे एक और पर्सन को इंट्रोड्यूस कर दूं? चलो अच्छा सर नाम बताओ उसका, तभी मजा आएगा। उसका नाम ले लेते हैं श्याम। ये लो भाई, कौन आ गया पिक्चर में? श्याम। ये श्याम और ये श्याम सुन रहा था ध्यान से, और राम और स्टॉक एक्सचेंज के बीच बात चल रही थी। राम बोल रहा था 3 महीने बाद प्लीज मुझे शेयर दे देना 500 रुपए में, चलो ना ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और श्याम सुन रहा है। अब श्याम धीरे से बोलता है स्टॉक एक्सचेंज को, बोले क्या प्रॉब्लम क्या है? बोले ये राम बोल रहा है कि 3 महीने बाद एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, 3 महीने बाद शेयर मुझे 500 रुपए में दे देना। अब श्याम बोलता है यार ये राम बेवकूफ़ है, 3 महीने बाद तो शेयर का प्राइस 500 रुपए से बढ़ने वाला नहीं है, शेयर का प्राइस 500 से कम होने वाला है, 200 रुपए हो जाएगा, रिलायंस बर्बाद होने वाला 3 महीने बाद।
तो राम जो गलती कर रहा है वो बेकार की है। बोले सुनो सुनो स्टॉक से एक काम करो, सबसे अच्छा तरीका आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो। बोले कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, अब 3 महीने बाद आएगा ये भाई साहब शेयर खरीदने के लिए मुझसे, कौन कहाँ से लाऊंगा मैं शेयर? बोले मैं दूंगा। श्याम बोलता मैं ला कर दूंगा, कहीं से भी ला कर दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी। अच्छा, बोले ठीक है। अब सुनना बेटे ध्यान से, किस किस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा? स्टॉक एक्सचेंज और राम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट ये हो रहा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, मैं फिर से लिख रहा हूं, राम यू हैव राइट टू बाय शेयर at rupees 500 आफ्टर 3 months। बात खत्म। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किस किस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया? राम और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में। बस। अच्छा सर, यहाँ तक तो हम लोगों को बात समझ में आ गई। कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है बेटे? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आज। राम के पास राइट आ गया कि राम 3 महीने बाद, राम को मालूम है 3 महीने बाद शेयर का प्राइस बढ़ेगा, 3 महीने बाद जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा वो जाकर किसके पास जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज के पास कि लाओ भाई शेयर दे दो। और स्टॉक एक्सचेंज किसको फोन लगाएगा? श्याम को फोन लगाएगा। और श्याम क्या करेगा? श्याम शेयर मार्केट से या जहां से भी खरीद के किसको दे देगा? राम को दे देगा। बात खत्म। सर एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाए। हाँ जी, मजा आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। मान लो बेटे, मान लो 3 महीने बाद शेयर का प्राइस 800 रुपये हो गया। 3 महीने बाद शेयर का प्राइस 800 रुपये हो गया। 800 रुपये। राम की खुशी का ठिकाना नहीं। राम दौड़ते हुए गया किसके पास? स्टॉक एक्सचेंज के पास। और स्टॉक एक्सचेंज से बोलता लाओ भाई शेयर तो दे दो, शेयर चाहिए मेरा शेयर। क्यों? क्योंकि राम को मालूम है कितने रुपए में शेयर मिल जाएगा? 500 रुपए में, 500 में। 500 रुपए में स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदेगा, 500 रुपए में देना ही पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। और मार्केट में जाकर कितने में बेच देगा? 800 रुपए में बेच देगा। और राम का कितने का फायदा? 300 रुपए का फायदा। सर एक्चुअल में ऐसा होता है कि बेटे मैंने कहा ना, अब भी बस आप बेसिक बुक की लैंग्वेज समझ लो, फिर मैं आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में ले चलूंगा कि वो कैसे होता है। ठीक है। अच्छा सर, अगर शेयर का प्राइस कितना हुआ? 800। राम जाएगा किसके पास? जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के पास, कहेगा ला भाई शेयर तो। स्टॉक एक्सचेंज कहां से शेयर लेगा? स्टॉक एक्सचेंज श्याम से शेयर लेगा। श्याम, सर श्याम कहां से शेयर लाएगा? ओहो, श्याम के पास भी शेयर वेयर नहीं है। 3 महीने बाद जब श्याम से शेयर मांगा जाएगा तो श्याम के पास तो शेयर है नहीं है, पर उसको देना तो पड़ेगा ही। तो वो क्या करेगा? मार्केट से खरीदेगा। कितने रुपए में? 800 रुपए में। ऐसा सोचो, 800 रुपए में खरीदेगा और मजबूरी में कितने में देना पड़ेगा? 500 रुपए में शेयर वापस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो श्याम को तो सर लॉस होने वाला है। हाँ, श्याम का लॉस होने वाला है। तो सर श्याम का क्या फायदा? अगर शेयर का प्राइस 200 रुपए हुआ 3 महीने बाद, तो राम सोचता यार 200 रुपए हो गया, मैं 500 रुपए का खरीद कर मार्केट में 200 में क्यों बेचूं? मैं जाऊं ही ना, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन है, राइट है, मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है। राम का राइट है पर ऑब्लिगेशन नहीं है। और श्याम फोर्स भी नहीं कर सकता राम को कि आपको आना ही पड़ेगा। सर थोड़ा श्याम का क्या फायदा? अब धीरे धीरे बात करते हैं। राम का क्या नाम है? हाँ जी, अब सुनो बेटे, राम का जो नाम है, राम को बोला जाता है ऑप्शन होल्डर। ऑप्शन होल्डर, या इसको बोला जाता है ऑप्शन बायर। सर श्याम का भी कुछ नाम है? हाँ बेटे हाँ, इसको बोला जाता है ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर।
ठीक है, यहां तक बात समझ में। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है? आज। इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है? इसको बोला जाता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। पर सुनो, राम को बदले में कुछ देना भी पड़ता है। हाँ सर, क्या देना पड़ता है राम को बदले में? उसको बोला जाता है जो एडवांस में दिया जाता है। थोड़ा बहुत तो पैसा देना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तो देना पड़ेगा। सर कितना देना पड़ेगा? मान लो 5 रुपए। 5 रुपए कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देना पड़ता है। इसको बोला जाता है प्रीमियम। प्रीमियम। और मालूम है, अब सुनना ध्यान से, किस किस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था? राम और स्टॉक एक्सचेंज। कितने रुपए से शेयर का प्राइस बढ़ेगा बोल रहे थे? बोले 500 रुपए से ऊपर। तो 500 रुपए में इसको शेयर स्टॉक एक्सचेंज, जब भी ये आता राम, तो स्टॉक एक्सचेंज को 500 रुपए में शेयर बेच देता। पर स्टॉक एक्सचेंज के पास शेयर कहाँ से होता? श्याम ला कर देता। तो ये जो प्रीमियम का अमाउंट है 5 रुपए, ये किसके पास चला जाता है? ये 5 रुपए श्याम के पास चला जाता है और 5 रुपए श्याम जेब में रख लेता। बोले बात खत्म, मुझको तो मिल गए। क्योंकि श्याम को एक बात मालूम है अच्छे से कि राम तभी आएगा शेयर खरीदने जब शेयर का प्राइस मार्केट में बढ़ेगा। और उसको मालूम है मार्केट में प्राइस बढ़ेगा नहीं, मार्केट में प्राइस तो कम हो जाएगा 3 महीने बाद, तो श्याम आराम आएगा ही नहीं और मेरा तो फायदा है। और कितने का फायदा? 5 रुपए तो मेरा फायदा है ही है। बात खत्म। ठीक है, ओके सर। बात कितने में हुई? बात हुई थी 500 रुपए में। इस 500 रुपए को बोला जाता है एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस। ठीक है सर, थोड़ी बातें समझ में आ रही है, बिल्कुल थोड़ी बातें। ऑप्शन में कितनी पार्टी होती है? बिल्कुल बोल रहा हूँ आराम से। कितनी पार्टी होती है? 2। क्या क्या नाम है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्शन होल्डर। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्शन राइटर। ऑप्शन में जो ऑप्शन होल्डर होता है राम, उसके पास राइट होता है कि वो शेयर खरीद सकता है। शेयर खरीद सकता, बेच सकता, वो बाद में समझे। शेयर खरीद सकता, कब खरीद सकता है? 3 महीने बाद। कितने रुपए में? जितने रुपए में तय हो जाता है 500 रुपए में। इस 500 रुपए को क्या बोला जाता है? एक्सरसाइज प्राइस बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? स्ट्राइक प्राइस बोल सकते हैं। बदले में राम को कुछ देना पड़ता है, थोड़ा सा पैसा, 5 रुपए। और इस 5 रुपए को मैंने क्या बोला? प्रीमियम। हालांकि ये 5 रुपए किसके पास चला जाता है? श्याम के पास चला जाता है। यहां तक बात समझ में आती है? ओके, अब बहुत काम की चीज है, अब बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, बात हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। किस्मत से शेयर का प्राइस, अब बेटे अब जवाब देते जाना, बात खत्म हो जाए। आज से 3 महीने बाद शेयर का प्राइस हो गया 550 रुपये। अब बताओ, ये हो गया राम और ये हो गया श्याम। राम की बात कर, राम का कितने का फायदा? रट्टा मत माना, आराम से सोचो, स्टोरी बनाकर सोचो। 550 हो गया। राम जाएगा किसके पास? स्टॉक एक्सचेंज के पास। कितने में शेयर खरीदेगा? जितने में बात हुई थी। बात कितने में थी? 500 रुपए में शेयर खरीदेगा। मार्केट में कितने में बेच देगा? 550 में बेच देगा। तो राम का फायदा है, कितने का फायदा? 50 रुपए का। लेकिन 5 रुपए तो खर्च हो चुके हैं। तो राम का देखा जाए तो कितने का प्रॉफिट है? 45 का प्रॉफिट है। सर श्याम का प्रॉफिट है कि लॉस? जरा सोचते हैं। आज से 3 माह बाद जब राम आएगा शेयर खरीदने, कितने में शेयर खरीदने? 500 पक्का। अगर 550 हो गए तो वो तो आएगा 500 रुपए में शेयर खरीदने। और 500 रुपए में शेयर खरीदने आया, किसके पास पहुंचा? स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज के पास थोड़ी शेयर, स्टॉक एक्सचेंज किसको फोन लगाएगा? श्याम को कि लाओ भाई शेयर दो, आ गया भाई साहब। अब 3 महीने बाद क्या होगा? 3 महीने बाद अब श्याम के पास शेयर नहीं है और श्याम को तो देना ही पड़ेगा भाई शेयर। तो श्याम क्या करेगा? मार्केट जाएगा, मार्केट से खरीदेगा शेयर। कितने में खरीदेगा? मजबूरी है, 550 में शेयर खरीदेगा। और कितने में देना पड़ेगा इसको? 500 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो सर श्याम का तो लॉस है। बिल्कुल सही, सोच के बताओ कितने का लॉस है? सर 50 रुपए का। 550 में मार्केट से खरीदेगा और 500 रुपए में बेचेगा, मजबूरी है। बेटे 50 का लॉस है, लेकिन 5 रुपए तो पहले मिल चुका था ना, तो उस हिसाब से इसका लॉस तो है, पर कितने का? 45 का लॉस है।
अब सोच के बताओ, अगर शेयर का प्राइस 600 रुपये हो गया, 600 रुपये, अब क्या होगा बताओ? राम जाएगा कि नहीं जाएगा स्टॉक एक्सचेंज? जाएगा, क्योंकि 500 में खरीदेगा और 600 में बेचेगा। 100 पर 5 रुपये पहले 95 का प्रॉफिट है, और इसका लॉस कितने का होगा सर? उतना ही 95 का लॉस हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? सर इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा राम को फायदा होगा, हाँ, और श्याम को लॉस होगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मान लो शेयर का प्राइस 200 रुपये हो गया, तो बताओ, अब बताओ बेटे सोच के, अगर शेयर का प्राइस 200 रुपये हो गया तो सर राम जाएगा। बेटे क्यों जाएगा? राम के पास तो ऑप्शन है, राम जाएगा ही नहीं शेयर खरीदने, ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं करेगा। बोलता कितना रुपए जा रहा है, बोले 5 रुपए दे दिया था ना, डूब जाए तो डूब जाए, कोई दिक्कत नहीं। इट मीन्स राम जाएगा ही नहीं ऑप्शन एक्सरसाइज करने, तो राम का लॉस है, पर कितने का है? सिर्फ 5 रुपए का। और श्याम की भी खुशी का ठिकाना नहीं, बोले बच गया भाई, टेंशन खत्म, वो जो 5 रुपए मिला था ये मेरा फायदा हो गया। इसका मतलब ये हुआ बेटे, अब ध्यान से, अब मैं सोच समझ के बोलना, राम का मैक्सिमम लॉस, ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा तो कितने रुपए का होगा? 5 रुपए का। और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी होगा, मैक्सिमम कितने का फायदा होगा? 5 रुपए का। पर जहां राम के लॉस की बात आती है, लॉस तो 5 ही रुपए होगा, लेकिन प्रॉफिट तो बहुत सारा हो सकता है, और इसका प्रॉफिट बिल्कुल लिमिटेड है। सिर्फ 5 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, लॉस तो अनलिमिटेड है। अब एक बात, सिंपल सी बात बताओ, जिंदगी में अगर बनना तो राम बनना चाहोगे कि श्याम बनना चाहोगे? सर राम ही बनेंगे। तो क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऑप्शन राइटर जैसी कोई चीज ही नहीं है? आपको ऐसा लगता होगा ना कि यार राम को तो प्रॉफिट बहुत सारा है और लॉस तो बहुत कम है, जबकि श्याम को तो बड़ा सारा लॉस होने वाला है, तो हम श्याम बने ही क्यों? हम राम ही बन जाए, बात खत्म। बेटे यही तो मैं आगे समझाऊंगा कि यार बड़ा खेल है, मजा आएगा, इसको तो बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं, ये आराम से समझोगे। अभी आपके मन में जरूर बहुत सारे डाउट आएंगे, लेकिन जब ऑप्शन डिटेल में पढ़ेंगे ना तब मजा आ जाएगा। ऑप्शन काम की चीज। ऑप्शन कितनी पार्टी होती है सर? 2 सर। कौन कौन? अच्छा एक बात बताओ सर, शेयर का प्राइस कितना हो गया? 200 रुपए प्राइस हो गया ना शेयर का, तो क्या श्याम फोर्स नहीं कर सकता कि राम आपको आना पड़ेगा, शेयर खरीदना पड़ेगा 500 रुपए में? 500 रुपए की बेटे नहीं बोल सकता। इट मीन्स जो ऑप्शन राइटर है वो उसका ऑब्लिगेशन है, पर उसके पास राइट नहीं है कि वो राम को फोर्स कर दे। कितनी पार्टी है? 2। कौन कौन? राम और श्याम। इसको मैं और अच्छी लैंग्वेज में बोलूं सर, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी होती, एक का नाम होता ऑप्शन होल्डर और एक का नाम क्या होता? ऑप्शन राइटर। ऑप्शन होल्डर कौन होता? सर उसके पास राइट होता, राइट। अगर मैं बोलूं ऑप्शन होल्डर के पास राइट होता। पहली बात, ऑप्शन होल्डर की मैं बात कर रहा हूं, राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। राइट है पर ऑब्लिगेशन नहीं, मजबूरी नहीं है, ऑप्शन है भाई। मेरा मन करेगा तो मैं जाऊंगा शेयर खरीदने, नहीं करेगा तो नहीं जाऊंगा। राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। पर श्याम के साथ नहीं है ऐसा। श्याम के साथ प्रॉब्लम क्या है भाई? इसको तो जाना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन बट नॉट राइट। राइट नहीं है, ये फोर्स नहीं कर सकता राम से कि भैया कैसे नहीं आओगे, आना पड़ेगा, नहीं कर सकता। अच्छा दूसरी बात, इसका मैक्सिमम लॉस सिर्फ कितना होगा? प्रीमियम जो उसने दिया है। पर प्रॉफिट कैसे हो सकता? प्रॉफिट कितना हो सकता? अनलिमिटेड। इसको अच्छे से लिखवा दूंगा बेटे जब मेरी क्लास चालू होगी। जरा इसकी बात करो श्याम की, इसका मैक्सिमम लॉस राम का सिर्फ प्रीमियम का होगा सर, बस। पर प्रॉफिट तो बहुत सारा हो सकता है। श्याम सर, इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो होने वाला है, मैक्सिमम प्रीमियम पर अनलिमिटेड लॉस होने वाला। सर वही तो हम बोल रहे हैं, लोग श्याम बनेंगे ही क्यों? और मैं आपको बताऊंगा कि लोग श्याम बनेंगे जब ऑप्शन स्टार्ट होगा ना डिटेल में, तब। ठीक है सर। अब और एक बात, और एक समस्या सुनना ध्यान से।
शेयर का प्राइस मान लो 1000 रुपये हो गया। आराम से सोचो, बताओ राम को कितने का फायदा? 1000 हो गया। सर फिर तो राम जाएगा स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल सही, जाएगा स्टॉक एक्सचेंज। पक्का? हाँ सर। स्टॉक एक्सचेंज से कहेगा कि लाओ मुझे शेयर दे दो। कौन कहेगा? राम। क्या स्टॉक एक्सचेंज के पास शेयर है? नहीं। स्टॉक एक्सचेंज किसको फोन लगाएगा? श्याम को फोन लगाएगा कि लाओ भाई वो आया है, 1000 रुपये हो गए शेयर का प्राइस, और हमने बोले थे 500 रुपये में ले लेना, तो वो आया है। किसको बोलेगा? स्टॉक एक्सचेंज किसको फोन लगाएगा? श्याम को। श्याम का फोन स्विच ऑफ है, श्याम का फोन बंद है। अब क्या करें? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज राम से कि सुनो ना, श्याम का तो फोन स्विच ऑफ है, कैसे करेंगे? नहीं बोल सकते। स्टॉक एक्सचेंज को तो देना ही पड़ेगा शेयर, किसी भी हालत में। राम बोलता है उसका फोन क्या हो रहा मुझे मतलब नहीं, मुझे तो शेयर चाहिए। और स्टॉक एक्सचेंज किसको फोन लगा रहा है? श्याम को, और श्याम का फोन तो स्विच ऑफ है। क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कभी श्याम आ ही ना, धोखा दे दे, भाई इतना सारा लॉस है, मैं तो बर्बाद हो गया? हाँ बेटे, अगर ऐसा हो, सोच के बताओ, अगर जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज शक की निगाहों से किसको देखेगा? राम को देखेगा कि श्याम को देखेगा? राम तो आए ना आए क्या फर्क पड़ा, उसने तो प्रीमियम दिया, लेकिन श्याम धोखा दे सकता है ना। तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, स्टॉक एक्सचेंज श्याम से कुछ पैसे एडवांस रखवा लेगा। एडवांस बोल रहा हूं इस बार, मार्जिन बोला जाता है इसको, मार्जिन। भाई कुछ पैसे रख दो, सिक्योरिटी डिपॉजिट। कल को अगर आप धोखा दे दे तो, इसलिए आप सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लो। कल जो भी होगा आप अपना डिपॉजिट वापस ले जाना। दिस इज मार्जिन मनी। इट मीन्स दो पार्टी होती है, एक इसको एडवांस में कुछ देना पड़ता है, इसको क्या बोला जाता है? प्रीमियम। और श्याम को कुछ देना पड़ेगा, एडवांस में जमा करना पड़ेगा, जिसको क्या बोला जाता है? मार्जिन। मार्जिन भी डिटेल में समझाऊंगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, टाइम कम है, टाइम का मुझे यूज करना है। तो अगर मैं कहूँ अभी जितना भी पढ़ा, ऑप्शन में कितनी पार्टी होती है? दो। एक ऑप्शन होल्डर और दूसरा ऑप्शन राइटर। इसका ऑब्लिगेशन नहीं है, इसका राइट है पर ऑब्लिगेशन नहीं है कि किसी भी शेयर को खरीद और बेच सकता है। और इसका क्या है? ऑब्लिगेशन बट नॉट राइट। इसको तो ऑब्लिगेशन है, इसको बदले में इसका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? ऑप्शन होल्डर का मैक्सिमम लॉस प्रीमियम, पर प्रॉफिट तो अनलिमिटेड। जबकि इसके साथ ऐसा नहीं है भाई, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमाएगा? प्रीमियम ही कमाएगा, लॉस तो बहुत सारा हो सकता है। इसको एडवांस में कुछ देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है? प्रीमियम। और इसको एडवांस में कुछ जमा करना पड़ता है, सिक्योर। वो क्या जमा करना पड़ता है? मार्जिन मनी। और भी बहुत सारे अंतर है, पर उसके लिए टाइम चाहिए। और ये तो डेमो है, तो थोड़ा सा मैंने बहुत कुछ, हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी को लगता होगा मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, किसी को लगता है फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैं इससे भी ज़्यादा स्लो पढ़ाता हूँ, पर समझना तो पड़ेगा ही सर, डिटेल में समझना पड़ेगा। तो अभी ये चीज़ें अधूरी छोड़ना मेरी मजबूरी है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और मेरे पास भी टाइम कम है, एक लिमिटेड। तो जब भी हमारी क्लासेस होगी, तो वो जो क्लासेस होगी ना, वो प्रॉपर पहली क्लास से होगी। प्रॉपर ये बताया जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है, ये सब कुछ, और फिर हम प्रॉपर वे में क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बाकी तो बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो डले हुए, आप चाहो तो डेमो उसमें भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।